नमस्कार, मैं हूँ संजय शुभांकर और आप सुन रहे हैं कहानियाँ स्टोरी प्लैनेट पर। अमृता प्रीतम जी की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी है उधड़ी हुई कहानियाँ। तो लीजिए प्रस्तुत है अमृता प्रीतम जी की बहुत ही प्यारी कहानी उधड़ी हुई कहानियाँ। मैं और केतकी अभी एक दूसरे से वाकिफ भी नहीं हुई थी कि मेरी मुस्कुराहट ने उसकी मुस्कुराहट से दोस्ती गांठ ली थी। मेरे घर के सामने नीम के और कीकर के पेड़ों में घिरा हुआ एक बांध है और बांध की दूसरी ओर सरसों और चनों के खेत भी हैं और इन खेतों के बगल में किसी सरकारी कॉलेज का बड़ा सा बागीचा है और इसी बागीचे के एक नुक्कड़ पर केतकी की झोपड़ी है। बागीचे को सींचने के लिए पानी की छोटी छोटी खाइयां हैं जो जगह जगह बहती रहती हैं और उन्हीं खाइयों में से एक पानी की खाई केतकी की झोपड़ी के आगे से भी गुजरती है और इसी खाई के किनारे बैठी हुई केतकी को मैं रोज देखा करती थी। कभी वो कोई हंडिया या परात साफ कर रही होती, कभी वो सिर्फ पानी की अंजुलियां भर भर कर चांदी के गजरों से लदी हुई अपनी बाहें धो रही होती। चांदी के गजरों की तरह ही उसके बदन पर ढलती आयु ने मांस की मोटी मोटी सिलवटें डाल दी थी, पर वो अपने गहरे सांवले रंग में भी इतनी सुंदर लगती थी कि मांस की मोटी मोटी सिलवटें मुझे उसकी उम्र का सिंगार लगती थी। शायद इसलिए कि उसके होठों की मुस्कुराहट में एक अजीब सी भरपूरगी थी, एक अजीब सी संतुष्टि, जो आज के जमाने में सबके चेहरों से कहीं दूर जा चुकी है। मैं रोज उसे देखती और सोचती कि उसने जाने कैसे ये भरपूरता अपने मोटे और सांवले होठों में संभाल कर रखी थी। मैं उसे देखती और मुस्कुरा देती थी, वो मुझे देखती और मुस्कुरा देती, और इस तरह उसका चेहरा बगीचे में सैकड़ों फूलों में से एक फूल जैसा लगने लगा था मुझे। मुझे बहुत फूलों के नाम नहीं आते, पर उसका नाम मुझे मालूम हो गया था, मांस का फूल। एक बार मैं पूरे 3 दिन तक उस बगीचे में न जा सकी थी और चौथे दिन जब मैं गई तो उसकी आंखें मुझसे इस तरह मिल रही थी जैसे 3 दिनों से नहीं, बल्कि 3 साल से बिछड़ी हुई हों। वो मुझे देखते ही बोल पड़ी, क्या हुआ बिटिया, इतने दिन आई नहीं? सर्दी बहुत थी अम्मा, बस इसीलिए बिस्तर में ही बैठी रही। सच्ची बहुत जाड़ा पड़ता है तुम्हारे देश में। मेरे देश में? तुम्हारा कौन सा गांव है अम्मा? जब से यहां झोपड़ी डाल ली है, यही मेरा गांव है। वो तो ठीक है, पर अपना गांव तो अपना गांव ही होता है ना अम्मा? हाँ होता तो है, पर अब उस धरती से नाता टूट गया है बिटिया। अब तो यही कार्तिक, यही मेरे गांव की धरती है और यही मेरे गांव का आकाश। यही कार्तिक कहते हुए उसने झुग्गी के पास बैठे हुए अपने मर्द की तरफ देखा। आयु के कुबड़ेपन से झुका हुआ एक आदमी जमीन पर तीले और रस्सियां बिछाकर एक चटाई बुन रहा था। दूर पड़े कुछ गमलों में लगे फूलों को सर्दी से बचाने के लिए शायद चटाइयों की आड़ देनी थी। केतकी ने बहुत छोटे वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी थी और शायद बहुत बड़ी सच्चाई को अधिक विस्तार की जरूरत भी नहीं होती है। मैं हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगी जो एक औरत के लिए धरती भी बन सकता था और आकाश भी। क्या देखती हो बिटिया, ये तो मेरी बेरंग चिट्ठी है। बैरंग चिट्ठी? जब चिट्ठी पर टिक्कप नहीं लगाते हैं ना, तो वो बेरंग हो जाती है। हाँ, जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगा होता है तो वो बेरंग हो जाती है और फिर उसको लेने के लिए दुगना दाम चुकाना पड़ता है। हाँ मां, उसको लेने के लिए दुगने पैसे देने पड़ते हैं। बस यही समझ लो कि इसको लेने के लिए मैंने दुगने दाम दिए हैं, एक तो मन का दाम और दूसरा तन का दाम। मैं केतकी के चेहरे की तरफ देखने लगी कि केतकी का सादा और सांवला चेहरा जिंदगी की किसी बड़ी फिलॉसफी से सुलग उठा था। बिटिया, इस रिश्ते की चिट्ठी जब लिखते हैं तो गांव के बड़े बूढ़े इस पर अपनी मोहर लगाते हैं।
तो तुम्हारी इस चिट्ठी के ऊपर गांव वालों ने अपनी मोहर नहीं लगाई थी? अब नहीं लगाई तो नहीं लगाई, क्या हुआ? मेरी चिट्ठी थी, मैंने ले ली। ये कार्तिक की चिट्ठी सिर्फ केतकी के नाम लिखी गई थी बिटिया। तुम्हारा नाम केतकी है अम्मा? कितना प्यारा नाम है। तुम बड़ी बहादुर औरत हो अम्मा। शेरों के कबीले से जो हूं। वो कौन सा कबीला है अम्मा? यही जो जंगल में शेर होते हैं, वो सब हमारे भाई बंधु हैं। अब भी जब जंगल में कोई शेर मर जाए तो हम लोग 13 दिन का मातम मनाते हैं और हमारे कबीले के मर्द अपना सिर मुंडा लेते हैं और मिट्टी की हंडिया फोड़कर मरने वाले के नाम पर दाल चावल बांटते हैं आज भी। सच अम्मा। मैं मैं चकमक टोला की हूं, जिसके पैरों में कपिल धारा बहती है। कपिल धारा? ये कपिल धारा क्या है अम्मा? बिटिया तुमने गंगा का नाम सुना है? गंगा नदी? हाँ, गंगा बहुत पवित्र नदी है, जानती हो ना? हाँ हाँ, जानती हूं। लेकिन कपिल धारा उससे भी पवित्र नदी है। कहते हैं कि गंगा मैया एक साल में एक बार काली गाय का रूप धारण कर कपिल धारा में स्नान करने के लिए जरूर आती हैं। और वो चकमक टोला कहाँ है अम्मा? करंजिया के पास। और ये करंजिया? तुमने नर्मदा का नाम सुना है? हाँ हाँ, नर्मदा और सोन नदी भी नजदीक पड़ती है। ये दोनों नदियां भी बहुत पवित्र हैं, लेकिन उतनी नहीं बिटिया जितनी कपिल धारा। एक बार एक बार क्या हुआ कि जब धरती की खेतियां सूख गईं और लोग बेचारे उजड़ गए, तो उनका दुख देखकर ब्रह्मा जी रो पड़े थे और ब्रह्मा जी के 2 आंसू धरती पर गिर पड़े। बस जहां उनके आंसू गिरे वहां से ये नर्मदा और सोन नदी बहने लगी थी और अब इनसे खेतों को पानी मिलता है। अच्छा, और ये कपिल धारा से? इससे तो मनुष्य की आत्मा को पानी मिलता है बिटिया। मैंने कपिल धारा के जल में स्नान किया और कार्तिक को अपना पति मान लिया। तब तुम्हारी उम्र क्या रही होगी अम्मा? 16 बरस। पर तुम्हारे माँ बाप ने कार्तिक को तुम्हारा पति क्यों न माना? बात यह थी कि कार्तिक की पहले एक शादी हुई थी। इसकी औरत मेरी बहुत पक्की सखी थी, बड़ी भली औरत थी। उसके घर चुंदरू मुंदरू 2 बेटे हुए थे और दोनों ही बेटे एक दिन में ही जन्मे थे। हमारे गांव का गुनिया कहने लगा कि यह औरत अच्छी नहीं है। इसने एक ही दिन में अपने पति का भी संग किया और अपने प्रेमी का भी, और इसीलिए एक की जगह 2-2 बेटे जन्मे हैं। गांव का मुखिया कहने लगा कि रोपी को प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। उस बेचारी पर इतना बड़ा दोष लगा दिया, इतना बड़ा, कुछ कहने को नहीं। पर गुनिया की बात कौन टालता? उसका नाम रोपी था और वो बेचारी रो रो कर आधी रह गई। फिर ऐसा हुआ कि रोपी का एक बेटा मर गया। अब गांव का गुनिया कहने लगा कि जो बेटा मर गया है ना, वो पाप का बेटा था, इसीलिए मर गया। फिर रोपी ने एक दिन दूसरे बेटे को पालने में डाल दिया और थोड़ी दूर जाकर महुए के फूल डलियाने लगी। तभी पास की झाड़ी से भागता हुआ एक हिरन आया और हिरन के पीछे शिकारी कुत्ता लगा हुआ था। शिकारी कुत्ता जब पालने के पास आया तो उसने हिरन का पीछा छोड़ दिया और पालने में पड़े हुए उस बच्चे को खा लिया। ओह बेचारी। अब गांव का गुनिया कहने लगा कि जो पाप का बेटा था उसकी आत्मा हिरन के जून में चली गई। तभी तो हिरन भागता हुआ उस दूसरे बेटे को भी खाने के लिए पालने के पास आ गया। लेकिन अम्मा उसको तो हिरन ने कुछ नहीं किया था, उसको तो शिकारी कुत्ते ने मार दिया था। हाँ, गुनिया की बात कोई नहीं समझ सकता बिटिया। वो कहने लगा कि पहले तो पाप की आत्मा हिरन में थी और फिर जल्दी से उस कुत्ते में चली गई। गुनिया लोग बात बात में लोगों को मरवा डालते हैं। अब बसाई का नंदा जब शिकार खेलने गया तो उसका तीर किसी हिरन को नहीं लगा और गुनिया ने यह कह दिया कि जरूर उसके पीछे उसकी औरत किसी मर्द के साथ सोई होगी, इसीलिए उसका तीर निशाने पे नहीं लगा। नंदा जब घर आया
तो उसने आते ही अपनी औरत को तीर से वहीं का वहीं मार दिया। और गुनिया ने कार्तिक से कहा कि वो अपनी औरत को जान से मार डाले, और नहीं मारेगा तो पाप की आत्मा उसके पेट में फिर से जन्म लेगी और उसका मुंह देखकर गांव की सारी खेतियां सूख जाएंगी। कार्तिक अपनी औरत को मारने के लिए सहमत न हुआ। इससे गुनिया भी नाराज हो गया और गांव के लोग भी। गांव के लोग नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? लोग गुनिया से बहुत डरते हैं। सोचते हैं कि अगर गुनिया जादू कर देगा तो सारे गांव के पशु सब मर जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने कार्तिक का हुक्का पानी बंद कर दिया था। पर पर वो ये नहीं सोचते थे कि अगर कोई इस तरह अपनी औरत को मार देगा तो वो खुद बेचारा कैसे जिंदा रहेगा? क्यों? उसको क्या होगा? अरे उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी क्या? पुलिस तो तब पकड़ती है बिटिया जब गांव वाले गवाही देते हैं। पर जब गांव वाले किसी को मारना ठीक समझते हैं तो पुलिस को पता भी नहीं लगने देते। फिर फिर क्या हुआ? फिर बेचारी रोपी ने तंग आकर महुए के पेड़ से रस्सी बांधी और अपने गले में डालकर लटक गई बेचारी। अब गांव वालों ने तो समझा था बिटिया कि रोपी खत्म तो बात खत्म। पर मुझे मालूम था कि बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कार्तिक ने अपने मन में ठान लिया था कि वो गुनिया को जान से मार देगा। ये तो मुझे मालूम था कि गुनिया जब मर जाएगा तो वो मरकर राक्षस बनेगा, और वो जीते जी भी राक्षस था बिटिया। जानती हो राक्षस क्या होता है? क्या होता है? जो आदमी दुनिया में किसी को प्रेम नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता, वो मरकर अपने गांव के दरख्तों पर रहता है। उसकी रूह काली हो जाती है और रात को उसकी छाती से आग निकलती है, और वो रात को गांव की लड़कियों को बहुत डराता है। अच्छा, मुझे मुझे उसके मरने का गम नहीं था बिटिया। पर मैं जानती थी कि कार्तिक ने अगर उसको मार दिया तो गांव वाले कार्तिक को उसी दिन तीरों से भेज डालेंगे। फिर अम्मा, फिर कार्तिक को कपिल धारा में खड़े होकर मैंने वचन दिया कि मैं उसकी औरत बनूंगी और हम दोनों इस देश से भाग जाएंगे। मैं जानती थी मैं जानती थी कि अगर कार्तिक उस देश में रहेगा तो किसी दिन गुनिया को जरूर मार डालेगा, और वो गुनिया को मार देगा तो गांव वाले इसको मार देंगे। तो कार्तिक को बचाने के लिए तुमने अपना देश छोड़ दिया मां? फिर कार्तिक को कपिल धारा में खड़े होकर मैंने वचन दिया कि मैं उसकी औरत बनूंगी और हम दोनों इस देश से भाग जाएंगे। मैं जानती थी मैं जानती थी कि अगर कार्तिक उस देश में रहेगा तो किसी दिन गुनिया को जरूर मार डालेगा, और वो गुनिया को मार देगा तो गांव वाले इसको मार देंगे। तो कार्तिक को बचाने के लिए तुमने अपना देश छोड़ दिया मां? पर क्या करती? जानती हूं बिटिया, जानती हूं कि वो धरती नरक होती है जहां महुआ नहीं उगता। अगर वो देश ना छोड़ती तो कार्तिक जिंदा ना बचता। अगर कार्तिक मर जाता तो वो धरती मेरे लिए नरक से भी बदतर हो जाती। देश देश इसके साथ घूमती रही, और फिर हमारी रोपी भी हमारे पास लौट आई। रोपी? रोपी कैसे लौट आई? और ये भी मैंने कपिल धारा में खड़े होकर अपने मन से वचन लिया था कि मेरे पेट से जब भी कोई बेटी होगी मैं उसका नाम रूपी रखूंगी। और मैं जानती थी कि रूपी का कोई भी कसूर नहीं था। और जब मैंने अपनी बिटिया का नाम रूपी रखा ना, तो हमारा कार्तिक बहुत खुश हुआ बिटिया, बहुत खुश हुआ। अब तो अब तो रूपी बहुत बड़ी हो गई होगी ना अम्मा? अब तो रूपी के बेटे भी जवान होने लगे हैं। बड़ा बेटा 8 साल का और छोटा बेटा 6 बरस का। मेरी रूपी ना यहाँ के बड़े माली से ब्याही है, और हमने हमने उसके दोनों बच्चों का नाम चुंदरू और मंदरू ही रखा है। वही नाम जो रूपी के बच्चों के थे। हाँ, वही नाम रखे हैं। मैं जानती हूँ बिटिया कि
उनमें से कोई भी बच्चा पाप का नहीं था। मैं कितनी देर तक केतकी के चेहरे की तरफ देखती रही। कार्तिक की वो कहानी जो किसी गुनिये ने अपने निर्दयी हाथों से उधेड़ दी थी, केतकी अपने मन के सच्चे रेशमी धागे से उस उधड़ी हुई कहानी को फिर से सी रही थी। ये एक कहानी की बात है और मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम कि दुनिया के ये गुनिये दुनिया की कितनी कहानियों को रोज उधेड़ते रहते हैं, रोज। ये थी कहानी अमृता प्रीतम जी की उधड़ी हुई कहानियां। अगली बार एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद।